हेलो स्टूडेंट, आपके हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे बचपन का दिन नामक पाठ के सारांश बताया जाएगा और उसके बाद अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न भी कराया जाएगा। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। उनकी नवाबी छीन गई थी। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे। उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी, हमको ताई साहिबा कहो। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे। उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वे कहती थी, बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती थी। कहती थी, राखी के दिन बहनें राखी बांध जाए तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए। निराहार का अर्थ होता है बिना आहार का। बार बार कहलाती थी, भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिये या कुछ मिलते थे। लहरिये का अर्थ होता है भेंट, उपहार। इसी तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे। तो पिताजी तो हमारे भी बनते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ वहाँ। तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा, देवर साहब से कहो वो मेरा नेक ठीक करके रखें। मैं शाम को आऊँगी। वे कपड़े उपड़े लेकर आई। हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थी। कहने लगी, दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती हैं वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती हैं। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ। यह बड़ा सुंदर है। मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। यूँ अपने घर में अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था उस समय की, हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना ही था। आज वह सपना खो गया। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। अब इसके बाद अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न, गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। गद्यांश है,
अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। मेरे परिवार में प्रायः 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। मेरी माता जबलपुर से आई तब वे अपने साथ हिंदी लाई। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले पल उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। पहला प्रश्न है, पाठ तथा लेखिका का नाम लिखिए। पाठ का नाम है मेरे बचपन के दिन। लेखिका का नाम है महादेव वर्मा। दूसरा प्रश्न है, लेखिका अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। इसका आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, लेखिका के परिवार में पिछले 200 वर्षों से लड़कियों के साथ अन्याय होता आ रहा था। उन्हें पैदा होते ही मार दिया जाता था। महादेवी के जन्म के लिए इनके बाबा ने कुल देवी दुर्गा की पूजा की थी। तब जाकर कई पीढ़ियों के बाद महादेवी का जन्म हुआ। अगला प्रश्न है, महादेवी के जन्म के समय समाज में लड़कियों की दशा कैसी थी? उत्तर है, महादेवी के जन्म के समय लड़कियों को बोझ माना जाता था। उन्हें जन्म लेते ही मार दिया जाता था। यदि वे पैदा हो जाती थीं तो उनके साथ भेदभाव किया जाता था। उन्हें लड़कों की तुलना में बहुत कष्ट सहने पड़ते थे। उनकी दशा शोचनीय थी। अगला प्रश्न है, महादेवी ने हिंदी किस प्रकार सीखी? उत्तर है, महादेवी के घर में हिंदी का वातावरण नहीं था। उनकी माता जबलपुर के रहने वाली थी। वे हिंदी जानती थीं। उन्हीं ने महादेवी को पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। तभी से महादेवी की हिंदी के प्रति रुचि जगी। अगला प्रश्न है, महादेवी का पालन पोषण अन्य लड़कियों से भिन्न कैसे और क्यों हुआ? उत्तर है, महादेवी के जन्म के समय लड़कियों का तिरस्कार होता था। उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता था, नहीं उन्हें पढ़ाया लिखाया जाता था। महादेवी को इस सब के विपरीत बहुत सम्मान मिला। उन्हें
पढ़ाया लिखाया गया, उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं दिया गया।